बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ों का मशीनों द्वारा बनने का चलन बढ़ गया है। वो लोग जो हाथों से कुछ सामान बनाकर बेचा करते थे, वो अब बेरोजगार हो गए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और चीज़ें आसान हो गई हैं, मगर उन लोगों का क्या जो अपने घर तक को चलाने के लिए हाथ से बनाई चीज़ों से गुजारा करते थे। ऐसे ही लाख की चूड़ियाँ कहानी में लेखक अपने बचपन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि बचपन में लेखक जब मामा के यहाँ जाया करते थे तो उनके गांव में बदलू काका ऐसे ही हाथों से बनी लाख की चूड़ियों का व्यापार करते थे। वह किसी से पैसे नहीं लेते थे, चूड़ी के बदले में कुछ वस्तु ही लिया करते थे, यानी कि वस्तु विनिमय का व्यापार करते थे। बदलू काका कुछ लाख के गोले लेखक को भी दिया करते थे। बदलू को कांच की चूड़ियाँ नहीं भाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कांच स्त्रियों को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे जैसे गांव का विकास हुआ, लोगों को शहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगी और गांव की काफ़ी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने का शौक़ रखने लगी। लेखक का ट्रांसफ़र हो जाने के कारण वह गांव का हाल जानने नहीं जा सके। 8-10 साल बाद लेखक जब गांव गए तो गांव में कुछ और ही माहौल था। लेखक घर गए तो मामा की लड़की दौड़ते हुए गिर जाती है और कांच की चूड़ी उसे चुभ जाती है। लेखक उसकी मरहम पट्टी करके और उसकी कांच की चूड़ियाँ देखकर उन्हें बदलू काका की याद आती है। लेखक उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि बदलू काका नीम के पेड़ के नीचे एक खटोली पर बैठे हैं, जो कि बहुत अस्वस्थ नज़र आ रहे हैं। लेखक ने उन्हें परिचय देते हुए याद दिलाया और उनके लाख की चूड़ियों का व्यापार के बारे में पूछा। बदलू काका बोले, अब तो सब शहर की ओर आकर्षित हो गए हैं, अब कांच के सामने किसी को हमारी चूड़ियाँ क्यों भाएंगी। बेटा, जैसे जैसे गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचलन होने लगा, वैसे वैसे हमारा व्यापार बंद होता चला गया। अपनी बेटी के हाथों में चूड़ियाँ दिखाकर बदलू काका कहते हैं कि यह हमारा आखिरी जोड़ा है जो हमने राजा साहब की बेटी के लिए बनाया था, पर इनका दाम तो इतना है कि राजा साहब क्या कोई भी नहीं चुका सकता।